एक्सरसाइज 2.2 के पार्ट 1 को हम लोगों ने देख लिया है। अब चलिए आज पार्ट 2 को हल करते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न को हल करते हैं। इसमें लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो इससे पहले हम जान चुके हैं कि शून्यकों का योगफल। अब एक नंबर के प्रश्न को हल करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर 1/4 कोमा -1 है और यहाँ पर लिखा है शून्यकों का योगफल और गुणनफल दी गई संख्या है। अर्थात शून्यकों का योगफल, पहले तो शून्यकों का योगफल लिख लेंगे तो अल्फा जोड़ बीटा, इसे ही शून्यकों का योगफल कहते हैं। तो 1/4 दिया हुआ है और अल्फा गुना बीटा, यह इसे शून्यकों का गुणनफल कहते हैं जिसका मान -1 है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम लिखेंगे सर्वप्रथम। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब इसमें जो जो संख्याएं हमारे पास है उसे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा x²। अल्फ़ा जोड़ बीटा यानी शून्यकों का योगफल का मान दिया हुआ है 1/4, तो रख देंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -1, तो -1 रख देंगे। अब आगे इसे हल करेंगे। x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस और माइनस, प्लस गुना माइनस होता है -1 लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यह भी एक द्विघात बहुपद है क्योंकि यहाँ चर का अधिकतम घात 2 है, लेकिन ये आंसर टैली नहीं करेगा बुक से। तो इसे टैली कराने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, कहीं भी जो भी बटे हो, बटे वाली संख्या से ही गुना कर देंगे। यानी कि यहाँ 4 है ना, तो 4 से ही इस पूरे पद को गुना कर देंगे, पूरे पद को। तो यहाँ से हो जाएगा 4 गुना x², तो 4x² माइनस 4 गुना 1/4 करेंगे तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा यानी x बचेगा, माइनस 4 गुना 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही हमारे पास द्विघात बहुपद है पहले नंबर का। तो ये हो गया हमारा उत्तर। आइए अब दूसरे नंबर के प्रश्न को हल करके देखते हैं। तो दूसरे नंबर में हमारे पास है √2, 1/3। यानी शून्यकों का योगफल अल्फा जोड़ बीटा का मान है √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। अब आइए फॉर्मूला लिखते हैं सर्वप्रथम। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। अब x² माइनस शून्यकों का योगफल हमारे पास दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल है √2 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/3। और हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है कि कहीं भी जो भी बटे में संख्या होगा उसी से गुना कर देंगे। यानी बटे में जैसे यहाँ 3 है तो 3 से ही इस पूरे पद को, टर्म को गुना कर देंगे। x² माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 1/3 गुना 3। अब 3 से यदि इसको गुना कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 3 गुना x² 3x² माइनस 3 गुना √2 तो 3√2 इंटू एक्स, और 3 से इसे गुना करेंगे तो 3 गुना 1 3/3, तो कट के हो जाएगा 1। यही हमारा हो जाएगा उत्तर। अब आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं, तीसरे नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। तो तीसरे नंबर में है 0,5, अर्थात शून्यकों का योगफल दिया हुआ है। शून्यकों का योगफल अल्फा जोड़ बीटा का मान दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान है √5। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब रख देंगे x², शून्यकों का योगफल का मान है 0 यानी 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा का मान है √5। इसे हल करेंगे, x² माइनस 0 से किसी भी संख्या को गुना किया जाए तो ये 0 ही होता है, प्लस √5
एक्स स्क्वायर, जीरो घटाने या जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जीरो को हम छोड़ देते हैं और √5 को लिख देते हैं। यही हो चुका है हमारा आंसर तीसरे नंबर का। अब आइए चौथे नंबर को हल करते हैं। तो चौथे नंबर में अभी हमारे पास प्रश्न है, चौथे नंबर में है 1,1, 1,1 चौथे नंबर के प्रश्न में है, यानी योगफल भी एक है और गुणनफल भी एक है। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखेंगे। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा यानी शून्यकों का योगफल का मान 1 है इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुना बीटा का भी मान 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुना एक्स तो एक्स प्लस 1, यही हमारा हो चुका है उत्तर। तो ये हमारा 4 नंबर के प्रश्न का सॉल्यूशन हुआ। अब देखते हैं 5वें नंबर के प्रश्न का सॉल्यूशन। तो 5वां नंबर में है -1/4 -1/4, यानी योगफल दिया हुआ है हमारे पास। योगफल अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान है -1/4 और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/4। तो सेम इसी प्रकार से इसमें भी हल करेंगे। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखेंगे सर्वप्रथम। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान है -1/4, तो उसे लिख लेंगे इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुना बीटा का मान दिया हुआ 1/4, तो इसे लिख लेंगे। अब आगे इसे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। अभी ही कुछ देर पहले मैंने बताया है कि जो भी बटे में होगा ना उसी संख्या से इसे गुना कर देंगे। तो बटे में 4 है तो हम यहाँ पर उसी संख्या से गुना कर देते हैं। तो 4 गुना एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 गुना 1 करेंगे तो 4, 4/4 1 इंटू एक्स ही होगा, प्लस 4 से इसे गुना करेंगे तो 4 गुना 1 4/4, तो इसका उत्तर होगा 1। तो इसका उत्तर आ चुका है 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही हो गया हमारा उत्तर। अब अंतिम प्रश्न को हल करते हैं जिसमें हमारा मान है 4,1, 4,1 यानी योगफल का मान है 4, शून्यकों का योगफल है अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान है 4 और गुणनफल का मान है 1, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1। सबसे पहले द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखेंगे। द्विघात बहुपद बराबर, यहाँ हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये है हमारा छठे नंबर का सॉल्यूशन। द्विघात बहुपद हमारा आ चुका है, यही है हमारा सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अगले वीडियो में अगले चैप्टर को देखेंगे। धन्यवाद।